आखिर क्यों चारों युगों में कलयुग ही सबसे ज्यादा खास बताया गया है? स्वयं श्री कृष्ण ने भी कलयुग को सभी युगों में सबसे बेहतर बताया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, लेकिन आपको उसके पहले के 3 युगों के बारे में बता देना चाहती हूँ कि हर युग में क्या खास था। महर्षि व्यास के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग ये 4 युग हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होते हैं। समस्त चतुर्युग एक से ही होते हैं। आरंभ में सत्य युग से होता है, अंत में कलयुग होता है। किसी भी जन्म में अपनी आजादी से किए गए कर्मों के मुताबिक आत्मा अगला शरीर धारण करती है और हर युग में कोई न कोई भगवान जन्म जरूर लेते हैं। ऐसा सभी लोगों का मानना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस युग में इंसान कितने जन्म लेते हैं? इसीलिए आइए जाने चारों युगों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हमने कभी नहीं सुनी। सतयुग। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे और इस युग में पाप 0% और पुण्य 100% था। सतयुग में धरती पर आत्माओं का वास हुआ करता था, जिसे वर्ल्ड ऑफ सोल भी कहते हैं। जैसे हर शरीर का अंत होता है, ठीक वैसे ही एक समय का अंत भी आता है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग 17,28,000 वर्ष का था, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति 1 लाख साल तक की आयु तक जी सकता था, जिनका कद 32 फुट लंबा हुआ करता था। इस युग में इंसान अपनी इच्छा के अनुसार मर सकता था और इस युग की मुद्रा रत्न की होती थी, जैसे हीरे, मोती, पन्ना, नीलम, पुखराज। इस युग में यानी कि सतयुग के बर्तन स्वर्ण धातु के बने होते थे। भगवान श्री हरि विष्णु ने इस युग में मत्स्य, हयग्रीव, कूर्मा, वराह, नरसिंह अवतार लिए, जो कि सभी अमानवीय थे। सतयुग में शंखासुर का वध एवं वेदों का उद्धार, पृथ्वी का भार हरण, हिरण्याक्ष दैत्य का वध, हिरण्यकश्यपु का वध हुआ था एवं प्रहलाद को सुख देने के लिए यह अवतार लिए गए थे। सतयुग के अंत के बाद त्रेता युग का आरंभ हुआ। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे और इस युग में पाप 25% और पुण्य 75% था। त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का था, जिसमें एक सामान्य इंसान 10,000 साल तक जी सकता था। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट बताई गई है। इस युग की मुद्रा स्वर्ण की होती थी और पात्र यानी कि बर्तन चांदी के हुआ करते थे। इस युग में वामन, परशुराम और भगवान श्री राम के अवतार हुए थे और त्रेता युग में ही भगवान विष्णु ने राजा बलि का उद्धार कर पाताल भेजा था और श्री राम ने रावण का वध किया था। उसके बाद कुछ समय भगवान श्री राम ने अयोध्या में निवास करके जल समाधि ली थी। भगवान श्री राम की जल समाधि के बाद ही त्रेता युग की समाप्ति हो जाती है। त्रेता युग के समापन के साथ ही द्वापर युग का आरंभ होता है। द्वापर युग में धर्म के केवल 2 पैर ही थे और इस युग में 50% पाप और 50% पुण्य था। यह युग 8,64,000 वर्षों का था, जिसमें एक प्रत्येक व्यक्ति 1,000 साल तक जी सकता था और मनुष्य की लंबाई 10 से 11 फीट रह गई थी। इस युग की मुद्रा चांदी की होती थी और इसके पात्र तांबे के हुआ करते थे। इस युग के अंत में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और इस पृथ्वी पर अधर्म का साम्राज्य मिटाया था और पुनः धर्म का साम्राज्य स्थापित किया था। द्वापर युग में ही श्री कृष्ण ने भगवत गीता जैसा ज्ञान इंसानों को दिया था, जिससे कि वो आने वाले कलयुग का सामना कर सके। इस प्रकार द्वापर युग की अंत होते ही कलयुग का आरंभ होता है। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडवों ने राजपाट त्याग कर कैलाश की ओर निकल गए थे। अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के शासन काल में कलयुग की शुरुआत हुई थी। कलयुग सनातन धर्म का चौथा और अंतिम युग कहा गया है।
कलयुग को मानव जाति के लिए सबसे श्रापित युग भी कहा गया है। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा केवल 25% ही रह जाएगी। और इस युग में धर्म के 4 स्तंभ में से 3 स्तंभ खत्म हो जाएंगे और धर्म का केवल एक ही भाग रह जाएगा। इस युग में यानी कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल की है। कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष और लंबाई 5 से 6 फीट बताई गई है, जो कि कलयुग के अंत आते आते मनुष्य की आयु 10 से 12 वर्ष और इसकी लंबाई सिकुड़कर 5 से 7 इंच तक ही रह जाएगी, जो कि अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। इस युग के तीर्थ स्थल गंगा नदी और युग की मुद्रा लोहे और कागज की बनी होंगी। इस युग के पात्र मिट्टी के होंगे। इस युग में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म होगा। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल्कि बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग का अंत आते आते पृथ्वी पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। न धरती पर फिर कोई फसल उग पाएगी और न ही फूलों से धरती दहला पाएगी। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तक निर्जीव हो जाएंगे। माना जाता है कि कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। कलयुग की आखिरी रात सबसे लंबी होगी, जिसके बाद 12 सूरज उगेंगे और तब तक चमकेंगे जब तक वो धरती का सारा पानी सोख नहीं लेते। चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि आखिर कलयुग में इतना पाप है, इतने कष्ट हैं और कोई किसी का साथ नहीं देगा, फिर भी कलयुग को भगवान विष्णु ने विष्णु पुराण में सभी युगों से श्रेष्ठ क्यों बताया है। इसके लिए विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं कि हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग को सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। मेरा उद्देश्य पूरे भारत में वेदों की जानकारी देने का है, ताकि आने वाली जनरेशन यह जानकारी वीडियो के माध्यम से ले सके। अगर मेरी यह कोशिश आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर करें, ताकि हमारी संस्कृति आगे बढ़े। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।